Hey and assalamualaikum everyone and welcome to another episode of Mahana's Weekly Rab. I'm Zain Abbas and with me is Mubashir Zubair, the Chief Investment Officer at Mahana. And what a week it has been for the KSE 100 index. 69 days market ने wait करवाया अपने investors को but the market has finally broken its all-time high and the psychological barrier of 170,000 points. इसके अलावा काफ़ी इवेंटफुल वीक रहा। आईएमएफ की फर्स्ट ट्रांच अप्रूव हो गई, सर्कुलर डेट से भी रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ आ गई है। मंडे को हमारी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है ऑफ स्टेट बैंक। चलिए देखते हैं मुबशिर हमें क्या बता पाते हैं कि क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है इस मार्केट में। तो मुबशिर, ये अचानक से मोमेंटम वापस कैसे आ गया मार्केट में? कैसे जो ऑल टाइम हाई मार्केट में हमने देखा था कि ऑन अक्टूबर 3 169,000 के राउंड अबाउट मार्केट ने हिट किया और मिड अक्टूबर तक 6% कंसोलिडेट किया मार्केट ने। बट फाइनली वो या भी ब्रेक हो गया। मोमेंटम किन वजूहात की वजह से मार्केट में वापस आया है? हाँ जैन, बिल्कुल मोमेंटम के रीजंस हमने जैसे कुछ मंथली रैप में भी डिस्कस करे थे। हम्म, म्यूचुअल फंड एंड इंस्टीट्यूशन के पास कंटिन्यूस इनफ्लोज आ रहे हैं। हम्म, वन इज़ ऑब्वियसली कि आपकी जो जो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी एंड आउटलुक। क्योंकि आउटलुक पॉजिटिव है, इनफ्लोज इन द इक्विटी मार्केट कंटिन्यू टू कम इन विच आर ड्राइविंग द मार्केट प्राइसेस एंड द मार्केट परफॉर्मेंस। तो हमने लास्ट वीक भी हमने यही देखा, जो लास्ट फ्यू डेज़ में हम कहेंगे, अभी फ्राइडे ख़त्म नहीं हुआ है, बट कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग और पॉजिटिव इन्फ्लोज रहे हैं। सिमिलरली हम बाकी भी देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की साइड से ऑन द पॉजिटिव साइड है। इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन अ सेलर, बट irrespective of that, despite the positive inflows from the mutual funds, ओवरऑल मार्केट इंटरेस्ट जो है हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड पे ही है। सही है मुबशिर, किन सेक्टर्स ने मार्केट को ड्राइव किया है? किन सेक्टर्स में लोगों ने पैसा लगाया है? और देखिए, थोड़ी सेक्टर रोटेशन भी हो रही है और कुछ जो है आप ये कह सकते हैं कि कुछ फ्रेश एलोकेशंस भी जो है ना नए सेक्टर्स में जा रही है, मोर टूवर्ड्स अगेन। कुछ हमने सिक्लिकल्स में एक्टिविटी देखी थी। इट आल्सो हैज़ टू डू विद द एक्विजिशन ऑफ पायनियर सीमेंट जो ऑन गोइंग है। मेपल लीफ सीमेंट ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो करा था, फाइल करा था। Having said that, because of sector valuations being at a discount to relative comparable transaction multiples या आप जो भी कह लें, तो वो एक वहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। फिर हमने देखा कि कुछ ऑयल एंड गैस सेक्टर से थोड़ी सी रीएलोकेशन हुई टूवर्ड्स ओएमसी या ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, या फिर आप कह लें कि कुछ पावर कंपनीज में बेस्ड ऑन ये सर्कुलर डेट का न्यूज़ फ्लो वाली जो न्यूज़ है उसके हवाले से एंड सो ऑन। तो इट्स ब्रॉड बेस्ड, आई वुड से, नॉट वेरी स्पेसिफिक। बट हम्म, हमने देखा कि बैंक्स ने शायद बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करा है अभी तक इन इन द रीसेंट रिकवरी, आई वुड से, इन द मार्केट। बट जो आपकी बाकी जो परफॉर्मेंस है, दैट हैज़ बीन स्क्यूड टूवर्ड्स बिट ऑफ फर्टिलाइजर, बिट ऑफ सिक्लिकल्स। हमने पावर कंपनीज में कोई परफॉर्मेंस थोड़ी देखी, बट दैट वाज कुछ दो स्टॉक्स जैसे एनपीएल एनसीपीएल में परफॉर्मेंस कॉन्सेंट्रेटेड आपकी थी, बट दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ एन ऑटो स्टोरी जो इन्होंने नेक्स्ट जेन ऑटो में इन्वेस्ट किया हुआ है, विच हैज़ लॉन्च जैको, और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो वो हमने मार्केट में देखा। तो अ बिट ऑफ एवरीथिंग, आई वुड से। सही है। अच्छा मुबशिर, हम देख रहे थे कि पिछले काफी टाइम से जो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं, जो केएमआई इंडेक्स है, वो केएसई 100 इंडेक्स को ट्रेल कर रहा था। बट फाइनली मुझे लग रहा है कि इस वीक ना सिर्फ हम केएमआई को बीट कर रहे हैं, केएसई 100 को भी हमारा ईटीएफ बीट कर रहा है। तो इसके बिहाइंड क्या वजूहात हो सकती हैं? जहां तक मुझे लग रहा है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स कम है हमारे पास और जो कन्वेंशनल केएसई 100 इंडेक्स उसमें ज्यादा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से वो आगे चल रहा था। बट इस दफ़ा फाइनली एनर्जी सेक्टर ने भी परफॉर्म करना शुरू किया है और अब केएमआई में भी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने ये भी देखा कि अब एक और, जैसे लास्ट वीक भी बात हुई थी हमारी, कि एफएफसी इज़ नाउ अ मेजर कंपोनेंट इन द हम्म, शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स। तो एफएफसी की भी परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में अच्छी रही है, पॉजिटिव रही है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनफ्लोज। हम्म, तो फ्रॉम दैट एंगल एज वेल, मेरा ख्याल है वो बैंक्स ने परफॉर्म अगर नहीं करा कन्वेंशनल या केसी 100 में, तो के एम आई हैड अ परफॉर्मर और आउट परफॉर्मर ऑफ इन फॉर्म ऑफ एफएफसी एंड अदर कंपनीज, क्योंकि वेटेजेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। हम्म, तो आई वुड से अगेन,
बैंक्स में डेफिनेटली देर इज़ अपसाइड, हम्म, बट इट्स डिफिकल्ट टू टाइम कि किस वक्त कौन सा इंडेक्स करेगा। हम तो ऑन अ रोलिंग बेसिस हम दोनों इंडिसेस को देखते हैं कि क्या आउटलुक है, क्या फंडामेंटल्स हैं। सही है। अच्छा मुबशिर, पर्सनली मुझे लगता है कि जब आईएमएफ का स्टैंप लग जाता है ना, जिस तरह मंडे को फर्स्ट ट्रांच अप्रूव हुई है, जब आईएमएफ का स्टैंप लग जाता है तो आपको सऊदीया भी लोन देता है और चाइना भी लोन देता है, और शायद हमारे इन्वेस्टर्स भी जब आईएमएफ का स्टैंप लग जाए ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं मार्केट को। और मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की एक बहुत बड़ी वजह आईएमएफ का स्टैम्प भी है। आईएमएफ का अगर हम इस दफ़ा रिव्यू देखें तो आ, काफ़ी अच्छी बातें भी हुई, बट गवर्नेंस साइड पे पहले हम देखें तो फिस्कली साइड पे काफ़ी फोकस आईएमएफ का कि यार आप अपना डेफिसिट कम करो, खर्चे कम करो, आमदनी बढ़ाओ, टैक्स लगाओ, सब्सिडी काटो। बट इस दफ़ा मैं नोट कर रहा हूँ गवर्नेंस साइड पे भी काफ़ी कंडीशंस रखे हैं कि जैसे जो आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं दे शुड बी पब्लिश ऑन द गवर्नमेंट्स वेबसाइट। और गवर्नेंस साइट पे मैं एक फोकस आता हुआ देख रहा हूँ आईएमएफ का, क्योंकि वो भी परेशान हो गए कि यार ये जो जान ही नहीं छोड़ते, कितने प्रोग्राम्स हो गए, तो इस दफ़ा वो गवर्नेंस साइट पे भी फोकस कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल। एक पे आई थिंक अबाउट ये रिव्यू से पहले, अगर हम ये जो अप्रूवल आया है इससे पहले भी हमने देखा था कि फ्यू वीक्स बैक आईएमएफ ने रिपोर्ट लिखी थी कि अराउंड अ साइजेबल परसेंटेज ऑफ द जीडीपी ऑफ इज लॉस्ट ड्यू टू करप्शन, हम्म। पोटेंशियल करप्शन एंड एलीट कैप्चर आप कह लें हम इन हम्म। एनी वे। तो ये obviously this is a known factor and everyone knows this कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट टू लीकेजेस इन द सिस्टम, कि आपका टैक्स का जो मैकेनिज्म है या जो टैक्स की मशीनरी है वो इतनी एफिशिएंट क्यों नहीं है। अगेन देयर इज लीकेज ओवर देयर इन ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट, देयर इज समथिंग और दी अदर जहाँ पे जो चीज़ ऑप्टिमाइज हो सकती है, जो चीज़ बेहतर हो सकती है। हम्म। क्योंकि हमारी डिजिटाइजेशन उस तरह नहीं है, देर इज़ ह्यूमन इंटरवेंशन विच ओपन्स अप डोर्स फॉर दिस काइंड ऑफ लीकेज। हम्म। तो इट्स अ गुड थिंग कि फाइनली इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस और क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट, बट इट्स ऑल्सो अबाउट क्वालिटेटिवली कि क्या गवर्नेंस इश्यूज हैं, किस तरह चीज़ें चल रही हैं। आई वुड से अगेन इम्प्लीमेंटेशन एंड हाउ इट गेट्स डन, बट हम्म। इवेंचुअली ये है कि इन जो इनएफिशिएंसीज को ख़त्म करने पे फोकस आएगा तो दैट विल बी अ पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन। हम्म। शॉर्ट रन में हमें कोई इतना ज़्यादा कोई मेजर उसके इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आएंगे, बट लॉन्ग रन में डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स भी आएंगे। अब आपने देखा होगा कि जैसे स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट टैक्स। हम्म। टैक्स का हमारा 500+ बिलियन का शॉर्टफॉल भी है। अगेन दैट इज़ अ कंसर्न फ्रॉम द आईएमएफ साइड एज वेल कि टैक्स कलेक्शन आपकी शॉर्ट हो रही है, मिनी बजट आएगा नहीं आएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टैक्स, अब आपने देखा होगा दिस ईयर आफ्टर द टैक्स डेडलाइन और नियर टू द टैक्स फाइलिंग डेडलाइन, लोगों जिन्होंने फाइल नहीं करे थे उनको मैसेजेस आ रहे थे अबाउट ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड दैट दे हैव हैड सो मेनी transactions in their account and they have not filed their returns। हम्म। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इस पे काम किया जाए, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गए, डेटा मॉनिटरिंग हो गई, इट इज़ ऑल इन द सिस्टम हम्म। बट इट इज़ इन साइलोज। अगर उसको इंटीग्रेट करके उस पे काम किया जाए देन द लीकेजेस कैन बी स्टॉप्ड। हम्म। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में टैक्स फाइल किसने करना है किसने नहीं करना है। विद ह्यूमन इंटरवेंशन इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड देन इट ऑल्सो ओपन्स अप डोर फॉर सम आपके करप्शन कह लें या आप कह लें कि जो है ना सिस्टम की इनएफिशिएंसी होती है फिर। अच्छा मुबशिर, आईएमएफ के रिव्यू से ही रिलेटेड बात करूंगा मैं कि लास्ट वीक काफी न्यूज़ पे होता कि क्योंकि मल्टीनेशनल पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उन्होंने नोटिस ये ही है, और अब शायद जो सुपर टैक्स है वो कम किया जाएगा और जो प्रोफेशनल इस पर टैक्स है वो कम किया जाएगा। और उसकी वजह से मैंने देखा तो मटीरियली मार्केट में इंप्रूवमेंट आई, इससे कई साइड पे पॉइंट्स ऐड किए, मगर इतना बड़े शॉर्टफॉल होने के साथ मुझे नहीं लगता टैक्स में कोई रिलीफ मिलने जा रहा है। आप क्या कहते बिल्कुल। ये आई थिंक चेयरमैन एफबीआर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी ऑन द टैक्स साइड एज वेल हैं? कि जो पर्सनल इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स और इनको सुपर टैक्स को ख़त्म किया जाएगा, कम किया जाएगा एंड सो ऑन, विच इज़ गुड इफ़ इट्स डन। हम्म। बट आपकी फिजिकल स्पेस कितनी इजाज़त देती है दैट मैटर्स। हम्म। इवन दो ऑन द फिजिकल साइड आई थिंक डिस्पाइट द शॉर्टफॉल, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के देखें
प्राइमरी सरप्लस और फिजिकल अकाउंट्स देखें तो दे आर इन अ गुड हेल्दी पोजीशन, और जिसका मेजर बेनिफिट हमें मॉनेटरी ईजिंग की वजह से बहुत हुआ था। इवन फिजिकल बैलेंस वाइड प्राइमरी में तो नहीं होता इंटरेस्ट एक्सपेंस, बट फिजिकल बैलेंस में तो वो इफेक्ट हमें, डिस्पाइट द शॉर्टफॉल वी आर सीइंग अ गुड फिजिकल पोजीशन। हम्म। एंड ऑब्वियसली इफ इन द एंड आपके फिजिकल पोजीशन अच्छी हो, रेवेन्यू शॉर्टफॉल होने के बावजूद भी, हम्म। देन यू कैन ऑब्वियसली गो बैक टू आईएमएफ एंड यू कैन हम्म। शेयर द रिपोर्ट कार्ड एंड से कि देखें, डिस्पाइट द शॉर्टफॉल वी आर स्टिल मैनेजिंग आवर फिजिकल डेफिसिट नंबर, और हम विद इन टारगेट एंड सो ऑन। तो रूम ज़रूर बन सकता है, बट हैज़ टू बी सीन कि कितना रूम होगा। बहुत, आई थिंक बहुत मेजर नहीं होगा, बट डेफिनेटली दे नीड टू आल्सो टैक्स और जनरेट टैक्सेस फ्रॉम अदर एवेन्यूज टू समवॉट ऑफसेट द शॉर्टफॉल फ्रॉम द अदर सेक्टर्स, या जहाँ पे रिलीफ दी जाए। हम्म। फिजिकल साइड पे आई थिंक इट इज़ पॉजिटिव, और पाकिस्तान के जो मेजर मसले अगर हम देखें, दे ऑल एमिनेट फ्रॉम द फिजिकल साइड। करंट अकाउंट का मसला भी शुरू फिजिकल से ही एक तरह से होता है, इवन दो इट्स डॉलर लिंक्ड, बट आपका मेन जो है, आपके जो बोरोइंग ज़्यादा है, आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा है, इट इट ऑल ड्राइव फ्रॉम द फिजिकल साइड। और अगर फिजिकल साइड पे इश्यूज होंगे, फिर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ख़त्म होती है। अभी आप देखिए फिजिकल साइड इज़ क्वाइट बैलेंस्ड, आई थिंक इट वाज इन अ गुड पोजीशन। सही है। अच्छा मुबशिर, सर को ये डेट की बात करी तो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन हुई ऑफ 659 बिलियन रुपीस। मगर जो ऑयल एंड गैस डेवलप प्रोडक्शन कंपनीज हैं, जो OGTI इंडेक्स ट्रैक करता है, वहाँ तो मुझे कोई खास मूवमेंट नज़र नहीं आई। क्या ये, सर को ये डेट रेजोल्यूशन प्राइस इन थी? हमें क्यों इतनी खास मूवमेंट नज़र नहीं आ रही? आप OGDC देखें, PPI देखें, एक्सेट्रा, मार्केटिंग साइड पर शायद है थोड़ी सी मूवमेंट, बट प्रोडक्शन साइड पे नहीं है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलर डेट की जो पिछले कुछ मंथ्स में डेवलपमेंट्स हुई हैं, देवर प्राइस इन, बट विद इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, आई वुड हाईलाइट कि पीपीएल हमने देखा, हम्म। पीपीएल परफॉर्म रिलेटिवली बेटर, बिकॉज जो डिस्का इट इट यूज टू ट्रेड एट अ डिस्काउंट टू ओजीडीसी, हम्म। बट वो डिस्काउंट वाइडन हो गया था। हम्म। तो वो उसने अपना जो डिस्काउंट है उसको कवर अप कर लिया है। ऑन वैल्यूएशंस इट इज गुड, सो द वैल्यूएशंस हैव कॉट अप। हम्म। ओजीडीसी डिड नॉट परफॉर्म वेरी वेल, बिकॉज उसकी एक काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आप कह लें कि प्राइसिंग काफ़ी हद तक हो गई थी। अब हम्म। नाउ इट डिपेंड्स ऑन पे आउट्स, कि सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन इन इन द एंड इन्वेस्टर्स को इन फॉर्म ऑफ कैश फ्लोज कैसे रियलाइज होती है। हम्म। सो वंस दैट किक्स इन, probably we might see more price performance or market activity. बट ओ एम सीज की आपने बात करी, जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, उसमें मेजर जो न्यूज़ थी वो सर्कुलर डेट से ज़्यादा मार्जिन मार्जिन इम्प्रूवमेंट। मार्जिन रिवीजन की थी। सीपीआई लिंक्ड मार्जिन्स होते हैं, कुछ साल पहले ईसीसी ने अप्रूव कर दिया था कि इनके मार्जिन्स हर साल सीपीआई की बेस पे बढ़ेंगे, मिनिमम 5%, मैक्सिमम 10%, आई थिंक कैप है। तो वो मार्जिन्स बढ़ने की वजह से भी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया था आपका। एंड ऑब्वियसली जो मार्जिन लेड बिजनेस है, मार्जिन ड्रिवन बिजनेस है, दैट्स ऑल रिटेल, मोस्टली रिटेल। आपकी मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सेल, डीजल, पेट्रोल एंड सो ऑन, तो उसकी सेल पे डायरेक्ट कैश फ्लो इम्पैक्ट भी पड़ता है, कि सही। improve margin means हम्म। improve cash flows. And obviously, with circular debt resolution, cash position and cash flows of, let's say, bigger names की बात करते हैं, PSO, it has improved drastically. तो वो हमने थोड़ा सा देखा कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा आया है। सही है। सही मुबशिर, अब उस इवेंट की बात करी थी जिसपे सब इन्वेस्टर्स की नजरें टिकी हैं। मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है यूएस में। हमने फेड को तो देखा कि उन्होंने 25 बिप्स कट करे हैं, बट स्टेट बैंक से भी कोई उम्मीद है ऑफ अनदर पॉलिसी रेट कट, भाई ये छोटा मोटा हो? और आई वुड से मुश्किल है, हम्म। टू बी फ्रैंक। अगेन, जैसे एक्सपेक्टेशन है, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, और शायद आईएमएफ का भी आपने देखा 8.9% का इन्होंने एस्टिमेट किया है बाय फिस्कल ईयर एंड, सीपीआई जा सकती है। आई थिंक कमिंग मंथ्स में वी माइट सी लो सिंगल डिजिट नंबर एज वेल, लाइक 10-ish% हमारा सीपीआई का नंबर आ सकता है। तो आई थिंक ऑन एन एवरेज बेसिस हमारी इन्फ्लेशन इज़ वेल अंडर कंट्रोल। 3-4% का जो है, 3% तक का हमारा रियल रेट होगा फिजिकल ईयर 26 का, बेस्ड ऑन 11%।
फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी साइड एंड हम्म। ओवरऑल वहाँ से ज़रूर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि भाई इन्फ्लेशन इन कंट्रोल है, तो आप इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आप रेट कट करें। बट other than that narrative to boost economy and so on, I think it's our expectation is a status quo on Monday. सही मुबशिर, दैट रैप्स अप दिस सेशन जिसमें हम वीकी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अब फ्यूचर आउटलुक के बारे में आप हमें बताना चाहें कि दिसंबर में या अगले चंद महीनों में मार्केट कहाँ जा रही है? 170,000 तो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, बट कितनी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग मंथ्स? देखिए दिसंबर अगेन इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड, और आपको पता है कि मैं आई ट्राई नॉट टू कमेंट ऑन वेरी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट पीरियड्स। टेक्निकल एनालिस्ट कैन डू अ बेटर जॉब ऑन दैट आई वुड से, बट मेरा ये ख्याल है कि राइट नाउ इंडेक्स इज ट्रैकिंग फ्लोज। तो बेस्ड ऑन फ्लोज, डिपेंडिंग ऑन इनफ्लोज, अगर इनफ्लोज स्लो डाउन हो गए तो मार्केट कैन टेक अ ब्रीदर एज वेल, लाइक नॉट नथिंग मेजर, बट यहीं पे कंसोलिडेट होगी मे बी 2-3% प्लस एंड 2-3% माइनस इस रेंज में। बट लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली आई थिंक, अगर CY 26 की बात करें, 12 12 महीने आगे की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि 23 to 25% की अपसाइड है करंट लेवल्स पे भी। 20 मतलब आप हम इंडेक्स हम प्रॉब्ली 205 to 210 की रेंज में देख सकते हैं। और उसमें कुछ डेफिनेटली कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि अभी जिस तरह के हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, दे विल कंटिन्यू, जो हम डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। एंड अदर देन दैट, अगर अगर टैक्स में कोई मेजर रिलीफ मिल जाता है बैंकिंग सेक्टर के, देखें मेजर मोर देन 50% इफेक्टिव टैक्स बनता है कुछ कुछ बैंक्स का। तो अगर वहाँ पे कोई रिलीफ मिल जाता है, देन दैट कैन ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, विच कैन फर्दर अपलिफ्ट द इंडेक्स आई थिंक। फॉरेन इनफ्लोज अगर हमारे पास रिज्यूम हो जाते हैं, जो कि अभी तक मेजर हमने कोई मूवमेंट नहीं देखी, आउटफ्लोज ही देखे हैं अभी भी, अगर ये इनफ्लोज वापस आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी एंड करेंसी पे कंफर्ट आ जाए फॉरेनर्स को, तो दैट आल्सो कैन अपलिफ्ट इंडेक्स फ्रॉम मोर देन 205 210,000 से और ऊपर भी जा सकता है। बट ये जो बेस नंबर मैं आपको बताऊं, दिस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, अर्निंग ग्रोथ, बिट ऑफ दैट। और ऑन द डाउन साइड ऐसे डेफिनेटली कि हम यही बोलते हैं कि हर न्यूज़ पे रिएक्ट करना इन्वेस्टर्स को ज़रूरी नहीं है, बट डेफिनेटली बी वॉचफुल ऑफ द इवेंट्स। को पॉलिटिकल साइड पे अगर कोई मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, या हाउ द डेवलपमेंट्स आर प्रोग्रेसिंग, अगर पॉलिटिकल साइड पे चेंजेस होते हैं, तो दैट कैन बी समथिंग दैट इज़ अ डाउन साइड रिस्क आई थिंक। बट मुबशी, अगर कोई अभी इस पॉइंट पे मार्केट में एंटर करना चाह रहा है तो कोई इतने खास डाउनसाइड रिस्क नजर तो नहीं आ रहे ना, अगर कोई अभी एंट्री लेना चाह रहा है इन द मार्केट? नहीं, आई थिंक पॉलिटिकल साइड पे भी चीज़ें सेटल्ड हैं, इतना हम्म। कोई मेजर वो नहीं है अगेन फोर्सिएबल फ्यूचर, या और जो जितनी विजिबिलिटी हमें है, तो द थिंग्स सीम फाइन। कोई मेजर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है, फंडामेंटली थिंग्स आर गुड। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली फील कि मार्केट इतना परफॉर्म कर चुकी है, सो दे प्रॉब्ली मिस्ड आउट ऑन द रैली। ऐसे बट अभी भी अगर आप देखें कि 43% 45% अगर इंडेक्स ने परफॉर्म करा है ईयर टू डेट, तो एटलीस्ट इसका 50-60% तो मार्केट और परफॉर्म कर सकती है ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो आई थिंक इट इज स्टिल, और उसमें फिर दूसरी बात ये भी है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की अपसाइड शायद और ज़्यादा हो सकती है। तो हम ब्लेंडेड एवरेज इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस, बैंक्स, फर्टिलाइजर, ऑल द सेक्टर्स इंक्लूडेड, KC 100 पे एक्सपेक्टेशन है, बट डेफिनेटली इट्स आई थिंक द रैली कैन कंटिन्यू। सही है मुबशिर। टू ब्रिंग दिस पॉडकास्ट टू एन एंड, हम आखिरी सेशन पे मूव ऑन करते हैं जिसमें हम एक इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस आंसर करते हैं। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स पूछ रहे थे कि मल्टी बैगर स्टॉक्स किस तरह आइडेंटिफाई करना। अब हम जितना समझाएं, दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स, और अगर बंदा 85% एक ब्रॉड बेस इंडेक्स ट्रैकिंग फंड में इन्वेस्ट करे तो 15% तो जगह मिल रही है ना जिसमें वो कुछ इंडिविजुअल बेट्स ले सकता है। जैसे हमने पीटीसी का देखा, 8-9 रुपए से शेयर आज वो 50 रुपए पे पहुंच चुका है। पेई का भी देखें तो मेरे ख्याल से 35-36 से वो भी 50 क्रॉस कर गया है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो
काफ़ी अच्छा रिटर्न दे जाते हैं काफ़ी कम टाइम में, तो उनको किस तरह आइडेंटिफाई करें? अगर आप कुछ चंद मैट्रिक्स या टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकें हमारे इन्वेस्टर्स को। देखें इसके जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, देखिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है हम्म। वो टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर्स। अच्छा, मल्टी बैगर्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेस्ड ऑन स्टोरी स्टॉक हम्म। मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर कोई स्टॉक में आज इंटरेस्ट आ भी जाते हैं बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टोरी, दैट माइट नॉट होल्ड इफ इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन द फाइनेंशियल्स और द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछे मल्टी बैगर को आइडेंटिफाई कैसे करना है, देन इट्स डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह चल रही है। अच्छा, मार्केट में एवरी पार्ट है। अब जो एक नॉर्मल मार्केट होती है उसको अज्यूम किया जाता है कि एसिमेट्रिक मार्केट है, एवरीवन हैज़ द सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास भी वही इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल्स के थ्रू, मेरे पास भी वही इंफॉर्मेशन है एंड कंपनी के डिस्क्लोजर को एक्सेस आपको भी है, मुझे भी है। बट मल्टी बैगर्स मेरा ख्याल है आइडेंटिफाई करने का जो मेजर फैक्टर ये होता है कि आपकी वो फोरसाइट हो कि जो मार्केट अभी एंटिसिपेट नहीं कर रही है, जो प्राइसिंग नहीं कर रही है, आप उस पर व्यू बना के कॉल ले सकें। लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल, पीटीसी। हम्म। पीटीसी 10-15 रुपए पे काफ़ी टाइम ट्रेड किया। इसकी न्यूज़ मेरा ख्याल है 1.5-2 साल पुरानी है टेलीनॉर एक्वायर करने की। ऑब्वियसली जिन लोगों ने उस वक्त वर्किंग कर ली थी ऑन टेलीनॉर एक्विजिशन एंड यू नो कि क्या हो सकता है, क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, दे कुड टेक अ कॉल ऑन दैट डेवलपमेंट। इट्स डिफ़िकल्ट टू से कि ये डेवलपमेंट कब कंक्लूड हो जाएगी। बट आप ये अगर कह सकते हैं कि आज ये कंपनी लॉस में है एंड ये कंपनी की अर्निंग 6-7-8 रुपीज़, वट एवर द नंबर, अगर मैं कहता हूँ कि 5 रुपीज़ तक भी मैं अर्निंग को प्रिडिक्ट करके लॉस मेकिंग कंपनी ट्रेडिंग एट 10-15 रुपीज़, और मैं कहता हूँ कि 5 रुपीज़ की अर्निंग सस्टेनेबली हो जाएगी या मोर देन दैट हो जाएगी, एंड आई कैन टेक अ कन्विक्शन ऑन दैट, देन डेफिनेटली आई नो दैट ये 15 से 2x हो जाएगा हम्म। ट्रेडिंग एट 6 मल्टीपल, हम्म। और 40 हो जाएगा ट्रेडिंग एट 8 मल्टीपल, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन माई अर्निंग कन्विक्शन, और ये अगर मार्केट में प्राइस से नहीं है तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सही। हैविंग सेड दैट, अगर हम अभी की परफॉर्मेंस और प्राइस देखें तो अभी क्या हो रहा है, अभी पीटीसी में वही एक्सपेक्टेशन है ना कि टेलनॉर अमेलगमेट हो जाएगा और उसकी अर्निंग कंट्रीब्यूशन से 8 रुपीज़ की अर्निंग हो जाएगी या ज़्यादा की अर्निंग हो जाएगी एंड सो ऑन। तो वो जब कन्विक्शन पूरी मार्केट को इवेंचुअली मिल जाती है, इवेंट आ जाता है, तो वो आप देखते हैं। सिमिलरली आप लेट से थोड़ा इफ़ यू गो बैक इन टाइम, तो साजगार इंजीनियरिंग में क्या हुआ, दे लॉन्च हैवल, राइट। हम्म। हैवल के बाद उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो किसी ने अगर उस इवेंट को पिक कर लिया, उस इवेंट पे एस्टिमेट कर लिया कि ये प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, ये हैवल की सक्सेस हो सकती है, हम्म। इट्स ऑलवेज गुड टू बी कंफर्टेबल ऑन अ वर्स्ट केस बेसिस। वर्स्ट केस बेसिस से क्या मुराद है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि आप एक कन्विक्शन लेना चाह रहे हैं कंपनी पे, और आप बोले कि इन वर्स्ट केस जो है ना, ये पीटीसी की बात कर, हम्म। जब फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे, फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, द कंपनी विल स्टार्ट ब्रेकिंग इवन, इवन विदाउट अमेलगमेशन ऑफ टेलेनॉर, आप कहते हैं कि ये 2 रुपीज़ की अर्निंग दोबारा बना सकता है। ऑन दैट बेसिस इट्स ट्रेडिंग, इफ इट्स 15 रुपीज़, इट्स ट्रेडिंग एट व्हाट, 7.5 टाइम्स। ठीक है। आप कहते हैं कि वर्स्ट केस बेसिस पे विदाउट अमेलगमेशन भी ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इफ़ दीज आर ऑल, लाइक मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, सही। मैं तो वो अगर ऑन दैट बेसिस आई एम कंफर्टेबल कि ठीक है, वर्स्ट केस में भी इट्स ट्रेडिंग एट 7.5 टाइम्स, इट्स नॉट ट्रेडिंग एट 100x, हम्म। तो मैं उसमें एक कन्विक्शन ले सकता हूँ कि ठीक है, वंस थिंग्स इंप्रूव और ये इवेंट फैक्टर इन होगा, देन डेफिनेटली देयर इज अपसाइड एंड सो ऑन। तो ये मेरा ख्याल है कोई थॉट प्रोसेस होता है, देयर इज मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू कंसिडर, बट डेफिनेटली थिंग्स हैव टू रिफ्लेक्ट फंडामेंटली। अगर वो चीज़ें नहीं नजर आ पाई, इवन अगर हम पिछले 1-2 क्वार्टर्स में देखें, पीटीसी की परफॉर्मेंस कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है, हम्म। बट अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है, अमेलगमेशन का प्रोसेस चल रहा है। बट नाउ एटलीस्ट मार्केट हैज़ दैट विजिबिलिटी, हम्म। बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी उस टेलेनॉर एक्विजिशन की इवेंट को प्राइस इन करके, उसकी अर्निंग्स एस्टिमेट करके एक व्यू बना के ले रहे हैं। तो हम्म। दैट्स आई थिंक अ वेरी सिंपल अप्रोच आई वुड से। अवश्य मैं आपकी बात से ये समझ सका हूँ कि दूर अंदेश होना पड़ेगा, आपको मार्केट से पहले सोचना पड़ेगा कि मार्केट जब तक प्राइस इन करती है उस इवेंट को आपको पहले से उस पर एक व्यू बना लेना है, और खाली स्टोरी पे इन्वेस्ट नहीं करना। इट हैज़ टू मेक सेंस, फाइनेंशियल नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। चलिए यस। मुबशर,
दैट कंक्लूड्स आवर वीकली रैप। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।